अस्सलाम वालेकुम। रीजनल न्यूज के साथ मैं हूं साइमा चौहान। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। थर के प्यासे सहरा ने आज फिर कई माओं की गोदें उचाड़ दी। सिविल हॉस्पिटल मिठी में जेर इलाज मजीद 3 जाँ बहक। रवां साल ग़िज़ाई किल्लत और बीमारियों से हलाकतों की तादाद 142 हो गई। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारे की कार्रवाई। लियारी जनरल हॉस्पिटल में गैंग वॉर के मुल्जिमान को सहूलत फराहम करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। गुजरावाला में पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी अरूज पर। कातिल डोर फिरने से नर्सरी जमात का बच्चा शदीद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पेशावर पुलिस की फंदू पुलिस स्टेशन की हदूद में कार्रवाई। 43 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, असलहा और मंशियात भी बरामद। जलालपुर पीरवाला में दुकानदार को लूटने वाला नौसरबाज शहरियों के हत्थे चढ़ गया। खूब धुनाई के बाद पुलिस के हवाले तफ्तीश जारी। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हेड ऑफिस पर नैब का छापा। तमाम रिकॉर्ड जब्त। मुलाजमीन में खौफ व हिरास फैल गया, कोई गिरफ्तार न हो सका। और फैजगंज में तजावुजात की बरमार ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। ट्रैफिक जाम रहना मामूल, शहरी सरापा एहतजाज बन गए। आला हुकाम से एसी को हटाने का मुतालबा। रीजनल न्यूज में खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं थर की। थर में ग़िज़ायत की कमी और मुख्तलिफ इमराज में मुब्तला मजीद 3 बच्चे इंतकाल करके जिसके बाद रवां साल में जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 142 तक जा पहुंची है। थर में ग़िज़ा और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला नौमौलूद और कमसिन बच्चों की अमवात का सिलसिला जारी है। मिठी के सिविल हॉस्पिटल में आज 8 माह की बच्ची और नौमौलूद समेत 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। इस वक्त सिविल हॉस्पिटल मिठी में 40 से ज़ायद बच्चे जेर इलाज हैं। उधर डेपलो, इस्लाम को, छाछरो और नानक पार्कर के सरकारी हॉस्पिटल्स में भी ग़िज़ायत की कमी और मुख्तलिफ इमराज के बायस बीमार बच्चों का इलाज किया जा रहा है। कराची के इलाके लियारी में कानून नाफिज करने वाले इदारे ने कार्रवाई करते हुए लियारी जनरल हॉस्पिटल में गैंग वॉर के मुल्जिमान को सहूलत फराहम करने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गैंग वॉर के गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदही पर लियारी जनरल हॉस्पिटल में कार्रवाई करते हुए रियाज बाबुल को गिरफ्तार कर लिया। जराई के मुताबिक रियाज बाबुल लियारी जनरल हॉस्पिटल का मुलाजिम है जो कि पुलिस और रेंजर्स से मुकाबलों में जख्मी होने वाले गैंग वॉर के मुल्जिमान को इलाज की सहूलत फराहम करता था। गिरफ्तार मुल्जिम की निशानदही पर लियारी के 2 मुख्तलिफ मकामात से असलहा भी बरामद किया गया है। मुल्जिमान के दीगर 2 साथी फरार होने में कामयाब हो चुके हैं। गुजरावाला में कातिल डोर फिरने से नर्सरी जमात का तालिब इल्म शदीद जख्मी हो गया है। 5 साला अदील को जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। सेटेलाइट टाउन में कातिल डोर फिरने से मोटरसाइकिल पर सवार नर्सरी जमात का बच्चा शदीद जख्मी हो गया, जिसे रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी तिबी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है, जहाँ पर डॉक्टर्स उसे तिबी इमदाद दे रहे हैं। जख्मी होने वाला बच्चा 5 साला अदील अपने वालिद अब्दुल रशीद के साथ छछरवाली से नौशहरा रोड जा रहा था कि गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से पाबंदी के बावजूद गुजरावाला में पतंगबाजी अरूज पर है। पेशावर पुलिस ने फंदू पुलिस स्टेशन की हदूद में कार्रवाई करते हुए 43 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से असलहा और मंशियात भी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक रात गए फंदू पुलिस स्टेशन की हदूद में सर्च ऑपरेशन के दौरान 43 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें गैर कानूनी तौर पर पेशावर में मुकीम 10 अफगानी बाशिंदे भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ फॉरेन एक्ट में मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि 23 अफराद पर आवारा गर्दी के मुकदमा दर्ज किए गए हैं। ऑपरेशन के दौरान मुलजिमों से पिस्टल, कारतूस और मंशियात भी बरामद की गई। जलालपुर पीरवाला में दुकानदार को लूटने वाले नौसरबाज शहरियों के हत्थे चढ़ गया। आवाम ने खूब धुनाई के बाद
पुलिस के हवाले कर दिया। मोहम्मद मुनीर, जो खुद को बहावलपुर का रहायशी बताता है, ने मकरबी बाजार जलालपुर पीरवाला में सईद नामी दुकानदार से 20,000 का चेंज मांगा और दुकानदार को 5,000 वाले 4 नोटों के बदले 1,000 वाले नोट देने का कहा। दुकानदार ने नौसरबाज को 1,000 वाले 20 नोट दे दिए। नौसरबाज ने दुकानदार को बातों में उलझाया और पैसे दिए बगैर चलता बना। जब दुकानदार को याद आया तो वो और मार्केट के लोग उसके पीछे लग गए। उन्होंने नौसरबाज को पकड़कर खूब धुनाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। गुजरावाला में जाली आमिल ने जहरीली खीर खिलाकर घर का सफाया कर दिया। 3 खवातीन समेत 7 अफराद को बेहोशी की हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कैंट के इलाका मोहल्ला सलीमपुरा के रिहायशी मेहनत कश मोहम्मद शबीर को जाली आमिल नवीद ने कहा कि उसके घर के हालात बहुत खराब हैं, जिन्हें ठीक करने के लिए उसके घर में चिल्ला करना होगा। आज जब जाली आमिल नवीद उसके घर पहुंचा तो वहां पर अमलियात करने के बाद खीर पकवाई और सभी घर वालों को ये कहकर खिला दी कि इस खीर को खाने के बाद सभी पर से बुरे असरात खत्म हो जाएंगे। असरात तो खत्म ना हुए, अलबत्ता घर वाले बेहोश हो गए और नौसरबाज आमिल घर का सफाया करने के बाद फरार हो गया। कुछ देर बाद जब मेहनत कर शबीर के हमसाए उसके घर पहुंचे तो सभी को बेहोश पाकर रेस्क्यू एहलकारों को कॉल कर दी, जिन्होंने घर के तमाम अफराद को बेहोशी की हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जहाँ पर डॉक्टर्स उन्हें तिबी इमदाद फराहम कर रहे हैं। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हेड ऑफिस पर नैब का छापा, तमाम रिकॉर्ड जब्त कर लिए गए हैं। मुलाजमीन में खौफ व हिरास फैल गया है। ट्रेंडी सड़क पर वाक़या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हेड ऑफिस पर नैब ने छापा मारा, जिससे मुलाजमीन में खौफ व हिरास फैल गया और वो अपने अपने दफातर से बाहर निकल आए। नैब के अफसरान ने रिकॉर्ड चेक करने के बाद जाली भर्तियों के हवाले से 2013 से 2015 तक का रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। फैजगंज में तजावुजात की भरमार आवाम के लिए जीना मुहाल कर चुका है। ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। शहरी सरापा एहतजाज बन गया। आला हुकाम से एसी को हटाने का मुतालबा कर दिया गया है। मजीद अहवाल बता रहे हैं हबीब रथड़ अपनी सी रिपोर्ट में। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन और शहरी हो गए मुश्तइल, शटर डाउन करके भूख हड़ताल पर बैठ गए। मेहरान नेशनल हाईवे के अतराफ जारी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर पीर वसन के दुकानदारों ने शटर डाउन हड़ताल करके एहजाजी धरना दे दिया। दुकानदारों का मौकिफ था कि 15 रोज कबल हमें वार्निंग दी गई थी कि मेहरान हाईवे के अतराफ 15 फुट तक तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। वार्निंग मिलते ही हमने दायरे में आने वाली तजावुजात गिरा दी थी, जिसके बावजूद एसी मीरवा की जानिब से हमें तंग किया जाता रहा और हमसे रिश्वत तलब की गई। रिश्वत न देने पर हमें टारगेट करके दुकानें गिरा दी गई हैं, जिससे हमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दुकानों में मौजूद सामान तबाह हो गया है। कभी पैसे मांग रहे हैं, कभी तावन का बोल रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि जिसका सब्जी का फटा है वो भी हमें मंथली दे 200 रुपए महीना। दूसरी बार इधर आया हुआ है, किसी को बताया ही नहीं, किसी को शहरी को। इसका ये कहना था कि मुझे पैसे दो, हमने उनको पैसे नहीं दिए तो उसने हमारे दुकान के 4 दुकान तोड़े हुए। के पहले भी आए थे, हमने इनसे कोऑपरेट किया था। हमने मुतफ़क़ा तौर के 15 फीट रोड के पीछे। मुजाहिरीन का कहना है कि एसी मीरवा के खिलाफ कार्रवाई करके हमारे नुकसान का अज़ाला किया जाए। हबीब रत्तर, कोहिनूर। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं चकवाल की। चकवाल के कदीमी सरगोजा कब्रिस्तान में मैयत की तदफीन के लिए 7 काउंसलर पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी गई है। अहले इलाका ने कमेटी और इसके फैसलों को मुस्तरद कर दिया है। चकवाल में कब्रिस्तान में मैयत की तदफीन के लिए बनाई गई कमेटी में यह फैसला किया गया है कि अहले इलाका के लिए मैयत की तदफीन की जगह का मुआवजा 1,000 रुपए, जबकि दूर दराज और दूसरे मोहल्लों के लोगों के लिए तदफीन की जगह की रकम 5,000 रुपए मुकर्रर की गई है। काउंसलरों के इस फैसले को शहर के लोगों ने मुस्तरद कर दिया। लोगों का कहना है कि काउंसलर का ये फैसला हमें कबूल नहीं, हमने इनको अपने वोट देकर इसलिए मुंतखब नहीं किया ये कब्रिस्तानों पर सियासत करें, बल्कि इसलिए वोट दे रहे हैं कि ये अवाम को रिलीफ दें। काउंसलरों ने कब्रिस्तान की 4 दीवारी को भी तोड़ दिया, जिससे लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खिपरों में तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुसैन बख्श जनेजो, मिसार मरी और अजीम जनेजो की क़यादत में सिविल सोसाइटी के लोगों ने महकमा तालीम के खिलाफ शहीद चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना भी दिया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और तालुका एजुकेशन ऑफिसर हैदर बख्श नजाबानी के खिलाफ सख्त नारेबाजी कर रहे थे। मीडिया से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था कि तालुका एजुकेशन ऑफिसर हैदर बख्श नजाबानी ने रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है, जिसकी वजह से तहसील खिपरों में 50 गज
پرائمری اسکولوں میں سے 45 اسکول بند ہو چکے ہیں، جبکہ عملہ گھر بیٹھے تنخواہیں لے رہا ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ تعلیم دشمن افسر کو ہٹا کر ایماندار افسر مقرر کیا جائے، دیگر صورت احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔ ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ رانا شہزاد اکبر کی جانب سے اقبال پارک میں پیر محل میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں سائلین اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ کھلی کچہری میں سائلین نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا، جس پر ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ رانا شہزاد اکبر نے پیر محل پولیس کو سائلین کے مسائل کے فوری حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ رانا شہزاد اکبر نے کہا کہ اگر مقامی پولیس آپ کے مسائل نہیں سنتی تو آپ فوراً مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کے مسائل سننے کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہوں۔ میڈیا کے کردار کو سراہتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ صحافیوں کے شکر گزار ہیں جو بر وقت رپورٹنگ کر کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں۔ ڈی سی سانگڑ عمر فاروق بلو نے ہر 3 ماہ بعد پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس طلب کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں مزمل احمد۔ روزمرہ کے اشیاء کے پرائز کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر سانگڑ عمر فاروق بلو کی سربراہی میں دربار حال میں ایک عام میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں چیمبر آف کامرس کے علاوہ دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی سی سانگڑ عمر فاروق بلو کا کہنا تھا کہ ہر 3 ماہ کے بعد پرائز کنٹرول کرنے کے لیے ریوائز میٹنگ کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس موقع پر ڈی سی سانگڑ عمر فاروق بلو نے اجلاس میں شرکت نہ کرنے والوں کے خلاف آنے والی میٹنگ میں سخت ایکشن لینے کا حکم بھی صادر کیا۔ ہمارے مجسٹریٹ صاحبان ہیں یہاں موجود ہیں، وہ سرپرائز وزٹس بھی کریں گے، پبلک کمپلینٹس بھی ہوتی ہیں، ہمارے افسران رومنگ کریں گے، دیکھیں گے اگر کہیں سے کوئی وائلیشن آتی ہے اس کو بک کیا جائے گا قانون کی طرح۔ جو ہمارے پوری جو میجسٹریٹس ہیں سارے ضلع کے جو ہیں وہ سارے راؤنڈ لگائیں گے، پرائز کنٹرول کی چیکنگ کریں گے، اور جہاں پر ریٹ جو ہے وہ لسٹ سے زیادہ ہوگا ان کو جرمانہ کیا جائے گا۔ سانگڑ کی عوام کو انشاءاللہ ریلیف ملے گا۔ ہمارے ڈی سی صاحب بڑے ایکٹیو ہیں اور ساری جو لوازمات سارے پورے ہو گئے اور وہ اب انشاءاللہ ہم امپلیمنٹ کریں گے آفیسرز۔ یہ کہ آج مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے جو رجسٹر دی گئی ہے کیا اس پر ڈی سی سانگڑ کے حکم پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں؟ کیمرامین محمد علی شہر کے ساتھ مزمل احمد، سانگڑ۔ اکھاڑا میں پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں 10 ڈائلسس مشینوں اور سی ٹی اسکین یونٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ اس موقع پر ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی، جس میں ڈاکٹرز، انجمن تاجران اور سول سوسائٹی کے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ احوال بتا رہے ہیں قربان علی۔ اکھاڑا پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے ڈسٹرکٹ اسپتال میں 10 ڈائلسس مشینیں اور سی ٹی اسکین یونٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ ڈائلسس سینٹر کا افتتاح ڈائریکٹر اتحاد ٹیکسٹائل ملز فیصل آباد فیصل مقصود اور فیروز سنز لیبارٹریز کے ایم ڈی عثمان خالد وحید نے کیا۔ اس موقع پر ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی، جس میں ڈاکٹرز، انجمن تاجران اور سول سوسائٹی کے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ڈائریکٹر آپریشنل شیخ عبدالغفور نے بتایا کہ نمائندہ تنظیم ہے جو تاجر حضرات اور دوسرے شعبہ سے تعلق رکھنے لوگوں نے مل کے دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ہسپتال میں کام کرنے کے لیے بنائی ہے، جس میں کھانے کا 3 ٹائم کھانا بھی دیا جاتا ہے پیشنٹس کو، ڈائلسس کا بھی 60 پیشنٹس کا فری علاج کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس کے سینکڑوں مریضوں کو فری علاج دیا گیا ہے اور دیا جا رہا ہے۔ تقریب میں ڈی ایچ کیو ہسپتال کے ڈاکٹرز کو مریضوں کی بہترین علاج معالجے پر تعریفی اسناد بھی دی گئیں۔ قربان علی، کوہ نور نیوز، اکھاڑا۔ جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری لیاقت بلوچ ننکانہ ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لاحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کرنے کوٹ محمود پہنچے۔ لیاقت بلوچ ننکانہ ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہونے والے کوٹ محمود کے 10 افراد کے گھروں میں گئے اور جاں بحق افراد کے لاحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے جاں بحق افراد کے بلند درجات اور لاحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی۔ لیاقت بلوچ حادثے میں زخمی ہونے والے افراد کے گھروں میں بھی گئے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ ماناوالا روڈ پر پیش آنے والا یہ حادثہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مناسب اقدامات کیے جانے چاہیے۔ ادھر جماعت اسلامی بلوچستان کے نائب امیر بشیر ماندائی نے ضلع نصیر آباد ڈیرہ الیار اور صحبت پور کا دورہ کیا، جس میں ڈیرہ الیار فٹ بال گراؤنڈ میں جلسہ منعقد کرنے کا جائزہ بھی لیا گیا۔ ضلع نصیر آباد ڈویژن میں جماعت اسلامی بلوچستان کے نائب امیر بشیر ماندائی کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی واحد پارٹی ہے جو کہ ملک سے کرپشن اور بدعنوانی کا خاتمہ کر کے دم لے گی، جو کہ عوام کے ساتھ بغیر ممکن عوام کا ساتھ
मुमकिन बगैर ये नहीं कर सकते। बलूचिस्तान में जो महरूमियाँ हैं उसके खात्मे के लिए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक पूरे मुल्क में जिद्दोजहद कर रहे हैं। इस सिलसिले में बलूचिस्तान के शहर डेरा लयार में एक अजीम शान जलसा भी मुनक्किद किया जा रहा है। रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जिला कसूर के सदर तनवीर असलम खान ने कहा है कि हुकूमत इलाकाई सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हंगामी बुनियादों पर खुसूसी इक़दाम करे। रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जिला कसूर के सदर तनवीर असलम खान ने चांगा मांगा रेस्ट हाउस में RUJ जिला कसूर के सालाना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इलाकाई सहाफ़ी मुश्किल तरीन हालात के बावजूद अपने फ़राइज़ अहसन तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं, मगर उन्हें हिरासा किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें अपने फ़राइज़ सरअंजाम देने में मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस संगीन सूरत हाल का फौरी नोटिस ले ताकि इलाकाई सहाफ़ियों में पाई जाने वाली बेचैनी कम हो सके। इजलास में करारदाद के जरिए हुकूमत से मुतालबा किया गया कि इलाकाई सहाफ़ियों की इंश्योरेंस और उन्हें मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलतें भी फराहम की जाएं। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। अब कोहिनूर की न्यूज़ आप लाइव सुन सकते हैं जज्बा FM 90.4 बुरेवाला और जज्बा FM 98.6 मुजफ्फरगढ़ पर। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।